आखिरकार दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाने के बाद उसकी मदद कर ही दी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, भारत के द्वारा बांग्लादेश को पहली शिपमेंट आज भेजी जा चुकी है और वह जल्द ही बांग्लादेश पहुंच जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस के कई बार विनती करने के बाद भारत सरकार ने यह पहली शिपमेंट भेजी है। भले ही भारत ने बांग्लादेश को चावल का एक्सपोर्ट किया हो, लेकिन उससे पहले भारत ने बांग्लादेश को इतना तड़पाया है कि बांग्लादेश को यह बात समझ आ गई है कि भारत के सिवा कोई और देश हमारी मदद नहीं कर सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले यह बताया था कि बांग्लादेश का हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। बांग्लादेश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वह बहुत ही खराब है। वहां दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान छूती जा रही है, जो कि आम आदमियों के बस की बात नहीं है। इसका एक और कारण यह है कि बांग्लादेश की जो कपड़ों की फैक्ट्रियां थीं, वे भी बंद हो चुकी हैं। आपको बता दें दोस्तों कि बांग्लादेश को इन्हीं कपड़ों की फैक्ट्रियों से बहुत ज्यादा मुनाफा होता था और इसी पर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन टिकी हुई थी। और यही कारण है दोस्तों कि नवंबर के महीने में इस साल बांग्लादेश में महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वह 11% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि बांग्लादेश में महंगाई पिछले साल से ही बढ़ रही थी, लेकिन पिछले साल जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार 8% से ज्यादा थी। लेकिन इस साल बांग्लादेश ने महंगाई के सभी आंकड़ों को पार कर लिया है और यह भी सुनने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में आने वाले नए साल 2025 में भी महंगाई नियंत्रण में नहीं रहने वाली है। इसी कारण से बांग्लादेश ने हाल ही में भारत से 50 टन चावल की मांग की थी, ताकि बांग्लादेश अपनी जनता का पेट भर सके और वहां के जो गरीब लोग हैं उन्हें फ्री में राशन बांट सके। आपको तो पता ही है दोस्तों, भारत ने बीच में बांग्लादेश की इस मांग को अनदेखा कर दिया और इससे बांग्लादेश को अपनी औकात का पता चल गया। फिर भी बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस ने भारत से बार बार विनती करने के बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी है। पहले भारत ने बांग्लादेश को बहुत तड़पाया और यह एहसास दिलाया कि तुम जितना भी अकड़ लो, लेकिन भारत के सामने झुकना ही होगा और हमारे बिना तुम्हारा कोई काम नहीं चलने वाला। और आप ये जानते ही होंगे दोस्तों कि भारत ने बीच में अफ्रीका के एक देश लेसोथो को 1000 टन चावल भेजकर मदद की थी। और इसी बीच बांग्लादेश को यह समझ आ गया होगा कि अगर हम इसी तरह भारत से पंगा लेते रहे तो भारत सबकी मदद करेगा, लेकिन हमारी नहीं। लेकिन एकाएक यह खबर सुनने को मिल रही है कि भारत के द्वारा बांग्लादेश को 24,699 मैट्रिक टन चावल का कंसाइनमेंट भेजा जा रहा है और इसकी पहली खेप 700 टन की है, जो पहली शिपमेंट पर लोड करके बांग्लादेश के लिए भेजी जा चुकी है। लेकिन आप लोगों के मन में यह सवाल खड़ा हो रहा होगा कि जो बांग्लादेश हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है, कभी भारत की सीमा पर ड्रोन तैनात करता है, तो कभी भारत के राज्य पर अपना कब्जा करना चाहता है, तो ऐसे में बांग्लादेश की मदद भारत चावल भेजकर क्यों कर रहा है? तो आपको बता दें दोस्तों कि इसे समझने के दो पहलू हैं और उन्हीं दो पहलुओं को देखने का नजरिया ही यह स्पष्ट करता है कि भारत के द्वारा बांग्लादेश को चावल की कंसाइनमेंट भेजना सही है या नहीं। ऐसे में सबके मन में यही चल रहा होगा कि भारत के द्वारा जो बांग्लादेश को चावल भेजा जा रहा है वह बिल्कुल ही गलत है और भारत का पड़ोसी देश होने के बाद भी बांग्लादेश भारत को अकड़ दिखा रहा है और साथ ही बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहा है। आप खुद सोचकर एक बार देखिए, अगर वहां की जनता खाने पीने के लिए तरसती है और वहां की महंगाई के कारण लोग खाने पीने की वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा परेशानी हिंदू अल्पसंख्यकों पर होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर खाने पीने की कमी हुई तो वहां के लोग और भी ज्यादा दंगे फसाद करेंगे और दोस्तों, वहां के कट्टरपंथी लोग अपनी खाने की व्यवस्था तो कर लेंगे, लेकिन वे हिंदू अल्पसंख्यकों के पेट पर लात मारेंगे। भारत का यह कहना है कि अगर बांग्लादेश को सबक सिखाना ही है तो खाने पीने वाले सामान की सप्लाई बंद करके नहीं, बल्कि बाकी के आवश्यक उत्पादों की सप्लाई बंद करके सबक सिखाना बिल्कुल सही रहेगा और इसकी शुरुआत दिल्ली की तरफ से हो चुकी है। खबर यह आ रही है कि दिल्ली में ऑफिशियली यह रिलीज हो चुका है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का सबक सिखाने के लिए दिल्ली के जो ओंटो गेट मार्केट के ओंटो पार्ट सप्लायर हैं, उन्होंने बांग्लादेश को बायकॉट करना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश के साथ होने वाली सप्लाई को 15 जनवरी तक ठप कर दिया गया है। दुकानों के बाहर बायकॉट बांग्लादेश पेपर पर इस प्रकार से लिखकर भी चिपकाया गया है। बांग्लादेश की मुसीबत इस प्रकार बढ़ी है कि बांग्लादेश की जो ओंटो पार्ट्स इंडस्ट्री है वह 95% दूसरे देशों से इंपोर्ट के बलबूते पर चल रही है।
और इसमें भी बांग्लादेश 90% भारत पर ही निर्भर है। लेकिन दोस्तों, इससे भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर साल बांग्लादेश ऑटो पार्ट्स पर $750 मिलियन खर्च करता है। लेकिन भारत यह सब नुकसान सहने को तैयार है। भारत यह चाहती है कि बांग्लादेश को किसी भी तरह अपने कदमों पर लाकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकना है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत ने बांग्लादेश को अलग अलग तरीकों से शिकंजे में पकड़ रखा है। फिलहाल भारत द्वारा बांग्लादेश जाने वाले चावल की कंसाइनमेंट का एक बहुत ही बड़ा कारण है। दोस्तों, कारण यह है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जो लगाव है वह बढ़ रहा है। देखा जाए दोस्तों, तो पिछले महीने से बांग्लादेश का पाकिस्तान के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। इसके पहले जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था, उसके बाद से अभी कुछ महीने पहले तक बांग्लादेश का पाकिस्तान से कोई खास लगाव नहीं था। इसका कारण यह है कि जब भारत से बांग्लादेश के सामानों का एक्सपोर्ट कम हुआ, तो यह देखने को मिला कि 1971 के बाद अब सीधे हाल ही में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए सामानों से भरा कार्गो शिप भेजा है। यानी कि बांग्लादेश ने अपना व्यापार पाकिस्तान के साथ शुरू कर दिया था, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा था। और जब से भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़े हैं, तब से बांग्लादेश को पाकिस्तान के द्वारा 2 कार्गो शिप, जो कि सामानों से पूरी तरह लोड थे, बांग्लादेश के पोर्ट पर भेजे गए हैं। आपको बता दें कि पहले जो कार्गो शिप आया था वह नवंबर के महीने में आया था और दूसरा हाल ही में कुछ दिन पहले आया है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से सामानों का एक्सपोर्ट बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश सामान मंगा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर भारत बांग्लादेश को जरूरी सामानों का एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो बांग्लादेश का लगाव पाकिस्तान से और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे भारत को और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। यही कारण है दोस्तों कि भारत ने अपनी कूटनीति के तहत बांग्लादेश को चावल का कंसाइनमेंट भेजा है। दोनों देशों के बीच तय के मुताबिक बांग्लादेश 28,000 रुपये प्रति टन भारत को देगा। अगर भारत बांग्लादेश को 50,000 टन चावल भेजता है, तो बांग्लादेश को भारत को लगभग 140 करोड़ रुपए देने होंगे। तो दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को चावल भेजकर सही किया या गलत, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।